ये हमारी भांजी स्कूल से आ रही हैं दौड़ते हुए। और फिर देखो आज की इनकी क्या ये कहानी हमारी रहती है। भांजी वैशाली जी आ रही हैं। सबसे पहले आकर इनको मम्मी से गले मिलना था। फिर मम्मी को उन्होंने उतार के दिया अपना महंगा वाला बैग। फिर मैंने वैशाली को ए देख के वैशाली वैशाली से गया गुल्लू गुल्लू किया। फिर इनको ही बैग उठा के गिफ्ट में दे दिया मैंने। फिर वैशाली हो गई सरप्राइज। तब तक वो वैशाली नानी की आई, नानी देख भी नानी आ आई। गई खेतों से। और खेतों का नज़ारा कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये जिस पे मैं चल रहा हूँ इसे बोलते हैं मेड़। मेड़ मतलब एक पतला रास्ता जो दो खेतों को डिवाइड करता है। और इतने सारे खेतों में ये हरियाली ऐसा आपको कहीं और नहीं मिल सकता। वैसे कि ये हमारा खेत है, आप देख सकते हो हमारे खेतों का क्या सीन है। मेरी बाइक वहाँ खड़ी हुई है और ये पूरा जो खेत आपको आसपास दिख रहा है जो जिसमें कि सरसों है वो हमारा खेत है। बाकी और दूसरे भी खेतों में सरसों है। नज़ारा आपको दिख रहा गाइस, ये नज़ारा आपको सिर्फ और सिर्फ गांव में ही मिल सकता है। बहुत ब्लॉगिंग के होंगे लोग, बहुत सारे होंगे, बट ऐसा ब्लॉग बनाने वाला जो खेतों में जाके बनाए वो मैं हूँ। मेरा नाम विष्णु है और मैं आपको ऐसे कई सारी चीज़ें से अवगत करवाऊँगा कि हाँ आप लोग देखते ही रह जाओगे। दूर दूर आप देखोगे, कहीं भी देख लोगे, चारों तरफ देख लो भाई, ऐसी हरियाली आपको किसी भी जगह पे नहीं दिखेगी। मैं चारों तरफ का आपको 360 डिग्री दिखा रहा हूँ। चारों तरफ हरियाली है, ठीक है। और दूर दूर गांव भी बसे हैं। चलो आपने खेत देख लिया, ऐसी हरियाली देख ली, सब कुछ देख लिया, बट मैं अभी आपको जो दिखाऊंगा ना भाई वो सबसे डिफरेंट होगा, सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा। बहुत ब्लॉगिंग देखा होगा आपने, सौरभ जोशी और ऐसे कई सारे चैनल आपने देखे होंगे जिसमें आपको काफ़ी अच्छा दिखता है, बट मैं अभी जो दिखाने जा रहा हूँ ना भाई सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है, सबसे अलग आपको दिखेगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे नॉर्मली मत्स्य पालन है, यानी कि आप बोल सकते हो मछलियों का पालन किया जाता है। इतने सारे चिड़िया पक्षी, इतनी पक्षियाँ होती हैं, इतने बर्ड्स होते हैं, अलग अलग वैरायटी के होते हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। नॉर्मली गाँव के तालाब में ही स्पेशली आपको दिखेंगे। ये देख लो, यहाँ पे ना भाई सुकून सबसे ज़्यादा मिलता है। जो आपको बीच पे आती है, जो आपको पहाड़ों पे जाके सुकून मिलता है ना भाई, उससे कई गुना ज़्यादा आपको फील यहाँ पे आएगा अगर आप एक बार गांव आकर विजिट करते हो तो। झोपड़ी जो इसमें रहते हैं वो लोग यहाँ पे मछलियाँ जो होती हैं पालन करते हैं, उनका देख रेख करते हैं ताकि कोई चोरी ना कर ले भाई रातों रात आके। ना गाँव में ऐसा होता है कि अगर तुम कुछ भी रख रहे हो ना, अगर उसका देखभाल नहीं करते हो तो लोग रात में भाई 2 बजे 3 बजे आके जाल डाल के तुम्हारी मछली गायब कर देंगे। इतने खतरनाक होते हैं गांव में। गाइस, जो भी फूल है सरसों के वो मेरे ऊपर झड़ के आ चुके हैं सारे, ठीक है। तो ये रहा मेरा खेत सब्जियों वाला और मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ क्या है कैसे है, ठीक है। पहुँच चुका हूँ अपने खेत में सब्जियों के, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो ये जो आपको खेत दिख रही है ना, ये जो फिलहाल है आलू है, आलू। मैंने इन पेड़ों पे मोबाइल को टिक करने का, रोकने का ट्राई किया, बट कहीं भी ऐसा सेट नहीं हो रहा जिसमें प्रॉपर दिख सके। तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ कौन कौन सी सब्जी कहाँ कहाँ पर। चलो, ये आलू की है, आलू की यहाँ देखो, इस कॉर्नर से शुरू हुई है पूरी, यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा आलू है, ठीक है। और ये भाई छोटा सा मेरा मिनी वर्जन है जो खेतों की रखवाली करता है, दिख रहा होगा आपको। इसे गांव में बोलते हैं पुतला। पुतला तो नॉर्मली भी बोलते हैं यार, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मिनी टूर। ये है धनिया। गाइस धनिया में जो ओस गिरती, धनिया पे जो ओस गिरती है ना, मतलब बोले तो ऊपर से आसमान से जो भी ओस गिरती है ना, इससे बचाव के लिए हम लोग इस पे डालते हैं राख। राखी बोलते हैं गांव की भाषा में, ठीक है। ये है आम का पेड़, इसके इतने मीठे भाई फल लगते हैं, क्या बताएं, बड़े बड़े से मीठे मीठे रसीले फल लगते हैं। तो आप लोग अलग अलग भाषा में क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, बट मैं जानता हूँ कि हमारे गांव में से बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं? पैरा, ठीक है। ये है लहसुन का, लहसुन जो आप वाइट वाइट खाते हो भाई सब्जियों के रूप में, वाइट सा होता है, प्याज जैसे होता है ना, सेम लहसुन भी होता है। तो ये पूरी लहसुन की है, ठीक है। इसको हम सब्जियों में चटनी पीस कर बना के खाते हैं, ठीक है। चटनी भी अलग से बना के खाते हैं और सब्जियों में भी डालते हैं।
और प्याज के बीज डालने पे ऐसा होता है, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, अच्छे रूप में आ जाता है, तो इसको हम उखाड़ते हैं। फिर उसके बाद में इन वाले जो कोहे में आप देख रहे हो सेम ऐसा दिखता है, उसको दोबारा हम डालते हैं ज़मीन के अंदर, यानी कि बैठाना बोलते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे बैठा देते हैं, तो फिर ये जब और बड़ा होता है तो इसमें सेम इसके लहसुन के जैसा इतना बड़ा बड़ा हो जाता है वो भी, ठीक है। ये होता है पानी जाने का, इसे बोलते हैं कोहा। ये जो दिख रहा है आपको नाले टाइप में, ये कोहा होता है। सेम इधर बंधा जो दिख रहा है आपको, ये बंधा, इसको कटाते तो पानी इधर जाती है, सेम इधर भी जाता है पानी इस कोहे में से। ये भी लहसुन है गाइस, और ये धनिया है, सोया हुआ है, मतलब सोया भी है, धनिया भी है इसमें। और ये है बाकड़ा जो आप उपवास में जिसकी पकौड़ी बना के खाते हो, उससे बाकड़ा बोलते हैं। बाकड़ा मैं आपको बता दूं एक बीन्स की ही तरह होती है, और इसमें जैसे मटर होता है ना, तो मटर के जैसा ही सेम लगता है, और उसमें से भी मटर के दाने जैसा निकलता है, बट ये लंबा होता है। मटर गोल होता है, ये लंबा होता है, ठीक है। बाकड़ा जो है गोल नहीं होता, लंबा होता है। ये फिर से सोया आ गया, सोए की खेती। ये बाकड़ा पूरा दिख रहा है आपको, और इसके साथ में आपको ये दिख रहा होगा मटर। देखो मटर भाई हम खरीद के खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, बट जो देसी मटर खाने का मज़ा आता है, जो मीठा लगता है ना, वो कहीं भी आपको नहीं मिल सकता है। तो आपको मैंने दिखाया मटर। अभी मटर में मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ गाइस। मैं आपको देखो भाई बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, बट ये देखो स्पेशली मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मटर के दाने। अभी मटर के दाने ना, इसमें जो है ये जो दिख रहा है मेरे हाथ में, ये मटर का वो है, ठीक है। अभी ये मटर का ही है। सॉरी, बाल मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको ये दिखाता हूँ। हाँ, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये हाँ, तो मटर के दाने आपने देख लिए होंगे गाइस। ये देखो मटर के छोटे छोटे दाने, मटर के प्यारी प्यारी फूल। यहाँ पर आपने सारे देख लिए होंगे, मटर की खेती है इसके साथ में, और ये लाही की खेती है। देखो गांव में भी सरसों को सरसों भी बोलते हैं, और इसको देसी भाषा में हम लाही भी बोलते हैं, लाही। इतने प्यारे से फूल लग रहे हैं, वाह। महक ना एकदम जो सरसों की तेल होती है वैसी ही आती, काफ़ी अच्छी खुशबू होती है। और आपको बता दूं, बालों में ना जेल लगा के और ये सब चीज़ें लगाने से बढ़िया गाइस, हेयर फॉल ये सब सारी चीज़ों का सबसे अच्छा इलाज होता है, सबसे बेटर तरीका जो होता है ना, वो हम सरसों का जो नेचुरल तेल होता है, वो तेल हम डेली अपने बालों में अगर लगाते हैं और लगाकर सो जाते हैं, सुबह उठ के वॉश कर लेते हैं, सबसे बढ़िया टेक्सचर और कलर, सारी चीज़ें आपकी जो नेचुरल चीज़ें हैं ना हेयर के लिए, सब कुछ मिल जाती है सिर्फ और सिर्फ इससे, सरसों के तेल से, ठीक है। खेती गांव में इसीलिए करते हैं ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट रह चुके बाहरी चीज़ों पर, जो विदेशी चीज़ें हैं यानी जो केमिकलाइज चीज़ें हैं, वो सब हम ना खाएं। इसीलिए हम खेती करते हैं, और हर चीज़ें छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक चीज़ उगा लेते हैं खेतों में ही। तो आप मूली खाते हो दोस्तों, मूली कुछ इस तरह होती है, आप देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपने मेरा सारा खेत देख लिया है, ये पूरा आपने देख लिया है। आई होप ब्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें वीडियोज़ को, और सपोर्ट करें भाई। अभी मैं नया ब्लॉग बना रहा हूँ, नई नई चीज़ें डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करो, दोस्तों से भी करो यार, मज़ा तभी आएगा भाई। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। भाई इतने अच्छे मौसम हैं।